सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अतरौलिया विधानसभा में लगाई जन चौपाल। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा अतरौलिया विधानसभा के विभिन्न गांव बिलारी, भुड़कुड़ा, अनंतपुर, चतुरपुर, मधईपट्टी और अकबेलपुर में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर शामिल हुए। जन चौपाल को संबोधित करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि जिस तरह एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है, उसी तरह एक देश एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी समाज के लिए हर गरीब और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से शराबबंदी लागू करने की भी मांग की। इस दौरान अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने पिछड़े वर्ग के लोगों का सिर्फ वोट लिया, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पिछड़े समाज की स्थिति नहीं बदली और इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। जब उनसे अतरौलिया से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुभाषपा के समर्थन से ही सपा ने आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार उन्होंने दावा किया कि अतरौलिया सहित आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों से एनडीए अपने प्रत्याशी उतारेगा और सपा का सोपड़ा साफ होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने जनसभा में कहा कि सुभाषपा लगातार बिजली बिल माफ करने की मांग कर रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह ने सभा में मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच ललित वर्मा, पार्टी नेता विमल राजभर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि वकील चौरसिया और आजमगढ़ जिलाध्यक्ष मोहन राजभर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। में आए हैं, क्या उद्देश्य है और क्या? देखिए, हम लोग गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जनता के बीच में जाकर के उनको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 70-75 साल से जनता को लोगों ने सुला के रखा था, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया था। अब उनको जागरूकता पैदा करा करके हम जन चौपाल के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ आए हैं, लोगों को क्या संदेश दिए? लोगों को एकजुट करने का संदेश दिया गया है। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक उसको हक हिस्सा नहीं मिलेगा। समाज को संगठित करने के लिए यहाँ लोगों को अपील किया गया है कि सब लोग एकजुट रहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय समाज पार्टी और उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके काम करिए, ताकि आने वाले समय में अगर हम यहाँ दूसरे को राजा बना सकते हैं तो खुद राजा बनने के लिए हम लोगों के आशीर्वाद से हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा आपकी पार्टी की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आप लोग खुद यहाँ पर सक्रिय हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य में विधानसभा चुनाव आपकी? देखिए, हम लोग 10 विधानसभा आजमगढ़ की 10 विधानसभा पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी भूमिका ये है कि 10 विधानसभा में भारतीय समाज पार्टी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल किया। अगर उनको हम कामयाबी हासिल करा दिया तो अब वो लोग अपना गढ़ समझने लगे। अब उनके गढ़ को समाप्त करने का अभियान चल रहा है कि अब यहाँ जनता का गढ़ बनेगा और समाज के हर वर्गों को थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर कहीं भी जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय होता है तो वो लोग नहीं खड़े होते, वहाँ भारतीय समाज पार्टी के लोग खड़े होते हैं। और ये बार बार झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। अब इनको समझ में आ जाएगा कि आप गरीबों के बीच में जब से विधायक बने हैं तब से विकास कार्य नहीं कराते हैं। अगर भारतीय समाज पार्टी अभियान चला रही है कि जो विधायक जनता के हित में काम नहीं करता है, आने वाले समय में इनको हिसाब किताब इनका बराबर कर देना है। अच्छा, केदारपुर में राजभर बस्ती में आग लगी थी, जानकारी है आपको? ये उस गांव में जब घटना घटी तो हमारे वकील चौरसिया यहाँ के माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि, इन्होंने माननीय मंत्री जी को लेकर स्वतः गए थे और वहाँ सारी लोगों का चीज़ों को अवगत कराए और वहाँ सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से लोगों की मदद कराया गया और अपने तरफ से भी मदद किया गया था। और हम लोग सबसे पहले वहाँ हमारी पार्टी पहुंची थी और सारे लोगों के दुख सुख में हम लोग खड़े हुए। आवास वगैरह के लिए कोई सारा इंतजाम हो रहा है, अधिकारियों से बातचीत हो गई है, सारी एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल सारे लोग वहाँ मुआयना कर चुके हैं और जो भी वहाँ घर गिरा आग लगे हुए हैं, जिनका घर चला गया है, गिर चुका है, उन सब का आवास का इंतजाम किया। अच्छा, शराबबंदी की आपकी पार्टी की मुख्य मांग थी, आप लोग इस समय सत्ता में, आखिर क्या वजह शराबबंदी नहीं हो पा रही है? देखिए, इसमें क्या है कि ये सिर्फ भारतीय समाज पार्टी की मांग है। भारतीय समाज पार्टी के साथ अन्य जितने दल हैं, कोई दल उठाने को तैयार नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे अन्य कोई भी दल हो, कोई इस मांग को समर्थन देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनके दुकानदारी चल रही। अब वो इस बात का समर्थन कर देंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे गरीब दुखी है। गरीबों के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने का काम भारतीय समाज पर। तो भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय जिस दिन सत्ता पर काबिज होगी, जिस दिन सरकार बनाएगी, उस दिन हम पहले अपने कलम से बंद करने। देखिए, सरकार का सहयोगी अलग होता है
और सरकार बनाना अलग होता है। हम एक सहयोगी की, हम आपके सहयोगी हैं और सहयोग के रूप में जितना हमसे हो सकता है उतनी आवाज उठाते हैं, जितना मजबूती से हम आवाज उठाते हैं उतना मजबूत कोई नहीं उठाता। आने वाले समय में क्या जनता को देखने को मिलेगा कि यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी अतरौलिया से उतरे? आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर हमारे एनडीए गठबंधन भारतीय समाज पार्टी मजबूती से 10 सीट जीतने का काम करेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।